भारत एक ऐसा देश जहां आध्यात्मिकता और संस्कृति की जड़ें गहरी हैं। यहाँ योगियों, संतों और साधुओं की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन इन संतों के बीच उभरे हैं कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें लोग बाबा कहते हैं। ये बाबा क्या वाकई आस्था के प्रतीक हैं या फिर अंधविश्वास और शोषण का एक नया चेहरा? इस वृत्त चित्र में हम भारत के बाबाओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे। भारत में कई बाबाओं के विवाद और कांड सुर्खियों में रहे हैं, जिनमें धोखाधड़ी, यौन शोषण, हत्या, अंधविश्वास फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो तथ्यों पर आधारित हैं। हाल के संदर्भों में जो देखा गया, आसाराम बापू, इन्होंने जो कांड किया, आसाराम पर 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा। उनके आश्रम में कई महिलाओं ने यौन शोषण की शिकायत की। परिणाम हुआ कि 2018 में जोधपुर की एक अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके बेटे नारायण साईं पर भी इसी तरह के आरोप लगे और उसे 14 साल की सजा मिली। विवाद उनके साथ उनके भक्तों ने इसे साजिश बताया, लेकिन सबूतों, पीड़ितों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सजा हुई थी। गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत पर 2002 में 2 साध्वियों के साथ बलात्कार का केस दर्ज हुआ। इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और एक अनुयायी की हत्या के मामले में दोषी पाया गया। परिणाम ये हुआ कि 2017 में बलात्कार के लिए 20 साल और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली। खास बात, उनके समर्थकों ने सजा के खिलाफ हिंसा की, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। नित्यानंद, स्वयंभू बाबा नित्यानंद, 2010 में एक अभिनेत्री के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। एक वीडियो लीक हुआ जिसमें वह आपत्तिजनक स्थिति में दिखा। बाद में बलात्कार और अपहरण के केस भी दर्ज हुए। परिणाम हुआ कि वह 2019 में भारत से फरार हो गया और कथित तौर पर कैलासा नामक एक काल्पनिक देश बना लिया। अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। विवाद, उसके अनुयायी उसे भगवान मानते हैं, पर आलोचक इसे ढोंग कहते हैं। रामपाल, कबीरपंथी संत रामपाल पर 2014 में अपने आश्रम में हथियारबंद समर्थकों के साथ पुलिस से टकराव का मामला सामने आया। हत्या, अवैध हथियार रखने और अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे। परिणाम हुआ 2018 में उन्हें हत्या के 2 मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली। खास बात रही कि आश्रम से 6 लोगों के शव मिले, जिसने सनसनी फैला दी थी। जलेबी बाबा बिल्लू राम, हरियाणा के इस बाबा ने तंत्र मंत्र के नाम पर 120 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। परिणाम हुआ कि 2020 में 14 साल की सजा मिली, लेकिन 2024 में जेल में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। विवाद हुआ जब आश्रम से 30 से ज्यादा सीडी बरामद हुई, जो उसके कांडों का सबूत बनी। धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा, हाल के वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री पर चमत्कारों के नाम पर अंधविश्वास फैलाने और भक्तों को ठगने का आरोप लगा। 2023 में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन्हें चुनौती दी कि वे अपनी शक्तियां साबित करें, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। परिणाम ये हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनके बयानों, हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद ने विवाद खड़ा किया। विवाद समर्थक उन्हें संत मानते हैं, पर आलोचक इसे ढोंग और मानसिक चालबाजी कहते हैं। ये बाबा अक्सर गरीब और भावुक लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं। चमत्कार, तंत्र मंत्र, धार्मिक प्रचार के नाम पर धन और शक्ति जुटाते हैं। कई मामलों में पुलिस और कानून ने शक्ति दिखाई, पर कुछ बाबा अब भी आजाद हैं। बाबाओं का उदय कैसे होता है? भारत में संन्यास और तपस्या की परंपरा वैदिक काल से रही है। नागा साधु, दशनामी संप्रदाय और संत कबीर जैसे महान विचारकों ने इस देश को आध्यात्मिक दिशा दी, लेकिन
पिछले कुछ दशकों में एक नया ट्रेंड उभरा है बाबाओं का। ये बाबा अपने चमत्कारों, प्रवचनों और भक्तों की भीड़ के लिए जाने जाते हैं। ओशो से लेकर साईं बाबा तक इनका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रभाव हमेशा सकारात्मक रहा? आस्था का बाजार है। आधुनिक युग में बाबाओं ने आस्था को एक व्यवसाय में बदल दिया। विशाल आश्रम, टीवी चैनल और सोशल मीडिया के जरिए ये बाबा अपने अनुयायियों तक पहुंचते हैं। कुछ बाबाओं के पास अरबों की संपत्ति है जो भक्तों के दान से आई, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे क्या छिपा है? कई बाबाओं पर धन उगाही, जमीन हड़पने और यहाँ तक कि शारीरिक शोषण के आरोप लगे। आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, नित्यानंद जैसे नाम सुर्खियों में रहे हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इन मामलों ने सवाल उठाया, क्या ये बाबा भक्तों की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं? फिर भी लाखों लोग इन बाबाओं पर अटूट विश्वास करते हैं। गरीब से लेकर अमीर तक, शिक्षित से लेकर अशिक्षित तक इनके भक्त हर वर्ग से आते हैं। कोई चमत्कार की उम्मीद में आता है तो कोई मानसिक शांति के लिए। एक भक्त कहता है, बाबा ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन क्या यह विश्वास सचमुच जीवन बदलता है या सिर्फ एक भ्रम है? कई बाबाओं पर गंभीर आरोप लगे। राधे मां पर अंधविश्वास फैलाने का इल्जाम तो जग्गी वासुदेव के आश्रम पर पर्यावरण और कानून तोड़ने के सवाल। कुछ बाबा जेल में हैं तो कुछ विदेश भाग गए, लेकिन इन सब के बावजूद नए बाबा उभरते रहते हैं। क्या यह हमारी समाज व्यवस्था की कमजोरी है या फिर लोगों की आस्था की मजबूरी है? भारत में बाबाओं की कहानी जटिल है। यह आस्था, विश्वास और शोषण का मिश्रण है। हमें यह तय करना है कि हमारी आध्यात्मिक खोज हमें कहाँ ले जाती है, सच्चाई की ओर या अंधेरे की ओर? क्या बाबा हमारे मार्गदर्शक हैं या हमें खुद अपना रास्ता चुनना होगा? यह सवाल हर भारतीय के सामने है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं। वे अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्याएं बिना बताए जानने, भविष्यवाणी करने और चमत्कार करने के दावों के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन दावों ने कई विवादों को जन्म दिया और कुछ लोग इन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करते रहे हैं और चमत्कारों पर इनके सवाल हुए हैं। आलोचकों ने, जैसे महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने, शास्त्री के दावों को चुनौती दी। 2023 में नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान श्याम मानव ने उनसे अपनी शक्तियों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए कहा और 30 लाख रुपये का इनाम रखा, लेकिन शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बाद में कहा कि वे ऐसी चुनौतियों के लिए नहीं हैं। आलोचकों का कहना है कि कोल्ड रीडिंग है, मनोवैज्ञानिक तकनीक है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, न कि कोई अलौकिक शक्ति का। कई वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि उनके दरबार में आने वाले कुछ लोग पहले से तैयार किए गए होते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए ठोस सबूत सीमित हैं। अंधविश्वास के आरोप भी लगे। शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। उनके दरबार में लोग भूत प्रेत से छुटकारा पाने या आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। तर्कवादी इसे जनता की भावनाओं का शोषण मानते हैं। उदाहरण के लिए, एक वायरल वीडियो में उनके एक भक्त को बार बार अलग अलग कार्यक्रम में प्रेत बाधा से पीड़ित दिखाया गया, जिसे आलोचकों ने ढोंग करार दिया। विवादित बयान रहा कि शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बयान दिए जो राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बने। कुछ लोगों ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया, जबकि समर्थकों ने इसे सनातन धर्म की रक्षा के रूप में देखा। 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनसे जोशीमठ संकट हल करने की चुनौती दी, जिसका कोई जवाब नहीं आया। व्यक्तिगत विरोधाभास। सोशल मीडिया पर यह बात उठी कि शास्त्री खुद बीमार पड़ने पर डॉक्टरों के पास गए, जबकि वे भक्तों को मंत्रों व चमत्कारों से ठीक करने का दावा करते हैं। इसे उनके आलोचकों ने पाखंड के रूप में पेश किया हुआ। यह आस्था और तर्क के बीच बहस है जो भारत में लंबे समय से चली आ रही है।
बाबाओं का इतिहास भारत की आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है, जो वैदिक ऋषियों से शुरू होकर आधुनिक गॉडमैन तक पहुंचा। समय के साथ उनकी भूमिका ज्ञान देने से लेकर जनता को प्रभावित करने और फिर विवादों तक बदलती गई। यह बदलाव भारतीय समाज की ज़रूरतों, आस्था और कमजोरियों को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये था आज के बाबाओं पर एक छोटा सा सारांश। आपको कैसा लगा, अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।